तो मेरे को टायर से एक नॉइज़ आ रहा है, एक अजीब सा एक साउंड आपको मिलेगा जब आप ऐसे रोडों में चलाओगे। ये ऐसे ऐसे होते रहता है ये। हेलो एवरीवन, सो आज मेरे साथ है दी ऑल न्यू बजाज पल्सर 400Z 2025 एडिशन। इसमें दो चेंजेस किए गए हैं। पहले वाले मॉडल पे दो चेंजेस नहीं थे, जिसके कारण हो सकता है उसका फीडबैक कुछ अच्छे से आ नहीं रहा था। इसलिए कंपनी ने सोचा कि चलो यार इसको थोड़ा नया अपग्रेड दे देते हैं, जो कि वाकई में कारगर है। जब मैं इसको चला रहा था ऑन रोड तो मुझे फील हुआ कि हाँ, जो दो चेंजेस इन्होंने किए हैं वो इस वाले मॉडल पर जस्टिफाई हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द पावर। सो अभी मैं एक नए लोकेशन पे हूँ, मेरे सामने हाईवे है, तो हो सकता है आपको थोड़े से टायर के साउंड, ट्रक्स के साउंड आए, बट प्लीज़ बेयर विथ मी। सो ये आज के इस वीडियो में इसके सस्पेंशन, ब्रेकिंग, टायर, इंजन, सीटिंग कंफर्टेबिलिटी, इसको हाईवे पे चलाने में कैसा लगता है, कितने गियर पे कैसा फील करवाता है, बजीनेस कब आता है, वाइब्रेशंस कब फील होते हैं, सब कुछ के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। ये है दी ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 400Z 2024 का ही मॉडल है, सेम लुक है। क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको सामने जो छोटा सा कंपोनेंट देखने को मिलता है, जो विंडशील्ड जैसा दिखता है। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं हज़ार इंडिकेटर के साथ, मतलब आप बटन दबाओगे तो दोनों तरफ के इंडिकेटर चलेंगे। यहाँ पे आपको जो है NS 400 का जो टिपिकल जो आपका DRL है वो दिया गया है। इस तरह आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो हाई बीम लो बीम सिंगल यूनिट से करता है, काफ़ी अच्छा पावरफुल लाइट है। शैम्पेन कलर का आपको जो है 43 mm का USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। मड फ्लैप है, डुअल चैनल ABS का बैजिंग दिया गया है। ग्रिमिका के कैलिपर्स यूज़ किए हैं, 2 पिस्टन, एंड जो चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे डाले हैं इन्होंने सिंटेड ब्रेक पैड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल ब्रेक पैड आते हैं, देन सिरेमिक आते हैं, देन सिंटेड आते हैं। तो सिंटेड जो है टॉप ऑफ द लाइन है, तो इस बार इन्होंने जो है सिंटेड ब्रेक पैड्स दिया है, जिसके कारण इसके ब्रेकिंग के बाइट्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। वो मैं आपको चलाते समय ज़रूर डेमो दूंगा। इस तरह आपको देखो ABS के सेंसर्स हैं। अपोलो H1 अल्फ़ा के टायर दिए गए हैं 110, 70, 17 सेक्शन के। तो ये एक चेंजेस इन्होंने किए हैं। पहले जो है नॉर्मल टायर आया करते थे, MRF के शायद से आया करते थे, और पीछे वाला जो है 140 हुआ करता था। इस बार पीछे जो है 150 दिया गया है और सामने जो है 110 दिया गया है अपोलो अल्फ़ा H1, जिसके कारण राइडिंग क्वालिटी, कॉर्नरिंग एबिलिटी ज़्यादा बेटर हो चुका है, क्योंकि ये रेडियल टायर है, तो आपको बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स ये रोड में आउटपुट देता है जब आप इसको चलाते हो। इस तरह देखा तो यहाँ पे NS का टिपिकल जो है फेयरिंग दिया गया है, रेडिएटर दिया गया है, लिक्विड कूल्ड इंजन है। एंड अगर टैंक की बात करो तो यहाँ पर आपको जो 12 लीटर का टैंक देखने को मिलता है। 1.9 लीटर रिजर्व है। माइलेज कंपनी क्लेम्स 33, बट आपको इन रियल लाइफ 26-27 के आसपास आपको माइलेज दे देगा। हाईवे पे हो सकता है आपको ये 30-31 का माइलेज ही आपको आउटपुट दे, डिपेंड्स आप कैसे चलाते हो। इस तरह फ्यूल इंजेक्शन का यहाँ पे आपको बैजिंग दिया गया है। इंजन की बात करें तो 373 cc, 40 bhp, 35 Nm ऑफ टॉर्क दिया गया है। 6 स्पीड गियरबॉक्स है, स्लिप एंड क्लच असिस्ट के साथ आता है, मतलब स्लिप और क्लच है इसमें, एंड लिक्विड कूल्ड इंजन है। एंड इसमें आपको जो मिलता है राइड बाय वायर, तो इसका क्या है, रिस्पॉन्स और आपको अच्छा मिलता है जब आप थ्रॉटल वगैरह करते हो। तो इसको जो है 807 mm का इसको सीट हाइट मिलता है, मतलब जो लोग 5'6", 5'5" वाले हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 5'7", 5'8" वाले थोड़े से कंफर्टेबली कर सकते हैं। सरप्लस 5'9" वाले जो है ईजिली इसको जो है फ्लैट फुट कर सकते हैं। एंड इससे आप देखोगे तो अंडरबेली आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। पेरीमीटर फ्रेम है, पीछे की तरफ जो स्विंग हमें वो इस तरीके का है। ब्रेक लीवर, फुट रेस्ट, पिलियन के लिए फुट रेस्ट दिया गया है। एंड आई मीन लाइक दिस इज़ ऑल यू गेट। एंड अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 168 mm का इसको आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अपोलो अल्फ़ा H1 के टायर आपको देखने को मिलता है। 150, 60, 17 सेक्शन के आपको रेडियल टायर देखने को मिलते हैं, मतलब जब मैं इसको चलाऊंगा डेफिनेटली इसका रिस्पांस मैं आपको बता पाऊंगा। पीछे आपको सेम ग्रिमिका के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। सिंगल पिस्टन 230 mm के आपको डिस्क देखने को मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS। इस तरह आपको स्विंग आर्म दिया गया है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। NS 400Z ग्रैब रेल, इंडिकेटर्स, पीछे जो है मड हगर दिया गया ताकि जो स्प्लैशेस है वो इस तरफ ना आए। इस तरफ अगर देखें तो आपको नाइट्रॉक्स मोनो शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलते हैं। एंड आई मीन इट्स सेम। साड़ी गार्ड, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ डबल स्टैंड आपको नहीं मिलते हैं। रेस्ट, इंजन एंड एवरीथिंग, इस तरह आपको एक हॉन्क मिलता है। इट्स ऑल द सेम, जैसे 2024 में निकला था वैसे ही है। E20 कंप्लाइंट है। यहाँ पे आपको जो है TFT डिस्प्ले देखने को मिलते हैं बॉन्डेड ग्लास के साथ, जिसमें आपको फॉग, वेपर वगैरह नहीं हो गए। गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, कितना किलोमीटर, कौन से मोड में आप चल रहे हो, इसमें 4 मोड आते हैं, रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड, ऑफ रोड मोड। यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिलता है, टाइम, एंड दिस इज़ द ओडोमीटर। इस तरह आपको जो है डिस्प्ले दिया गया है। जब आप इसको सेट बटन दबाओगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से व्हीकल इन्फो, राइडिंग मोड, MTC वगैरह ये सब आप ऑन वगैरह ये सब कर सकते हो। तो सबसे अच्छा जो राइडिंग मोड है वो मेरे हिसाब से
स्पोर्ट से भी अच्छा है ऑफ रोड मोड। सो ऑफ रोड मोड में अगर आप चलाते हो तो आपका ब्रेकिंग ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और बाइक अपना पूरा पोटेंशियल जो है ऑन कर देता है। MTC में इसमें ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ऑन ही रखूँगा। इंडिकेटर, हॉन्क, हाई बीम, लो बीम एक ही स्विच में है। हज़ार्ड इंडिकेटर का बटन एक दिया गया है। सो साउंड कुछ इस तरीके का आता है, मतलब थोड़ा सा बूमी बेसी सा साउंड है। और यहाँ पे आपको जो है डोमिना वाले जो है मिरर्स देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट। सो अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसका टायर चेंज होने के कारण इसका राइडिंग रिस्पॉन्स कैसा हो गया है और इसके ब्रेकिंग चेंज होने के कारण, मतलब सिंटेड कैलिपर्स यूज़ होने के कारण इसके ब्रेकिंग के बाइट्स कैसे हो चुके हैं, वो आज हम इसको ऑन रोड चेक करते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। सो बैक ऑन द रोड, अभी चलाते हैं इसको, देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है विद द न्यू सिंटेड ब्रेक्स एंड विद द न्यू टायर। ओके, मतलब टायर के स्क्रैचिंग साउंड्स आने लग जाते हैं अगर आप बहुत एग्रेसिवली ब्रेकिंग प्रेस करते हो। व्हाट अबाउट द रियर ब्रेक? लॉक होता है फिर अनलॉक होता है, लॉक होता है फिर अनलॉक होता है, मतलब ABS जो वर्क करता है। सामने का अग्रेसिव ब्रेकिंग है, मतलब पुराने वाले जो मॉडल है NS 400Z 2024 एडिशन, उससे तो बहुत ज़्यादा ही बेटर है बिकॉज सिंटेड कैलिपर्स यूज़ किए हैं। बट आई विश बाइब्रे के होते तो ज़्यादा ही बेटर फील करता ही है। और एक चीज़ मुझे फील हुआ कि टायर के क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं मान लो लेन शिफ्ट कर रहा हूँ तो अपोलो अल्फा H1 क्या है, थोड़ा सा स्टिकी टाइप का टायर है, तो उसके कारण क्या होता है जब आप इसको चलाते हो ना तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप इसको रोड पे चलाते हो। जैसे मान लो अभी बहुत गर्मी है, 35-36 डिग्री टेम्परेचर है, जो टारमैक है वो भी गर्म है, तो टायर जब इसके ऊपर से चलता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स वेरी स्टिकी, बहुत गमी टाइप का टायर हो जाता है और बहुत अच्छा आपको ग्रिप प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर आप इसको बहुत लंबे टाइम तक चलाते रहोगे तो आपका ये टायर जल्दी घिसेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टायर्स। सो नॉर्मल टायर के जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है और रेडियल टायर के जो कि इस टाइप के अपोलो अल्फा H1 के टाइप के टायर है, स्टिकी टाइप के टायर है, उसके ग्रिप थोड़े से कम चलते हैं, उसका लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ द स्टिकीनेस, क्योंकि उसका रबर कंपाउंड थोड़ा सॉफ्ट होता है जिसके कारण वो ज़्यादा जल्दी घिसता है। सो थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है ये सब टायर का, लेकिन चला के मज़ा है, कॉन्फिडेंस ये सब टायर में ज़्यादा आते हैं। एंड इफ़ आई अगेन टॉक अबाउट द ब्रेकिंग, ABS एंगेज होता है बट इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग द बाइट, जिसके कारण आपको तो ब्रेकिंग के जो बाइट्स है वो कंटिन्यूस वे में आपको मिलते रहता है। अगर मैं इसको 6 गियर पे अराउंड 90-100 पे अगर मैं चलाऊँ तो मुझे कुछ फील ही नहीं होता है, देयर इज़ नो वाइब्रेशंस एट ऑल। बट प्रोबेबली इफ़ आई गो एट अ वेरी हाई स्पीड, मे बी 110-120, तब हो सकता है तो उसे पॉजिटिव फील हो। लेट मी चेक इट। तो अगर मैं इसको 125, 130, 140 में भी अगर चला रहा हूँ तो बजीनेस मुझे फील नहीं हो रहा है, वाइब्रेशंस नहीं है। एंड एक चीज़ जो मुझे फील होता है कि अगर मैं थोड़ा हाई स्पीड में हूँ और मैं अगर गियर शिफ्ट कर रहा हूँ तो बाइक का थोड़ा सा ऐसा हिलता है, ये जो मोमेंटम ये जो मैं कर रहा हूँ ऐसा होता है, मतलब ऐसा लगता है बाइक हिल रहा है, ये देखो है ना। मतलब रोड अगर थोड़ा सा अनइवन हो, थोड़े से अगर मान लो थोड़े से ऊपर या नीचे टाइप के रोड्स हों तो उस मोमेंट में ये थोड़ा सा ऐसे हिलता है। या फिर आप हाई स्पीड आप गियर शिफ्ट कर रहे हो तब ये थोड़ा सा हिलेगा। इस मोटरसाइकिल को जब आप चलाओगे, चाहे सिटी में हो चाहे हाईवेज़ पे हो, तब आपको एक चीज़ का बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसका जो बूमी साउंड है, बहुत ही थम्पी बेसी बूमी साउंड है, वो जब आप चलाते हो तब आपको बहुत मज़ा आता है। लेकिन कंपनी ने जो चेंजेस किए हैं उसके फील सही में अब आने लगा है। मेरा 2024 का अगर रिव्यू अगर आप चेक करोगे जो मैंने पुणे किया था, है ना, तो वो रोड पे जब मैं चला रहा था तब मैंने कहा था कि टायर के ग्रिप्स, ब्रेकिंग उतने अग्रेसिव नहीं है जितने हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा ब्रेकिंग एग्रेसिव है
बट स्टिल आई विल से इट्स अ ग्रिमिका कैलिपर्स। तो ऑफ कोर्स जब आप थोड़े से लो ग्रेड के कैलिपर्स डालते हो तो आपको ब्रेकिंग एक्सपेक्टेंसी भी आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड फील होते हैं। बट नाउ दे हैव एडेड अ सिंटेड ब्रेक पैड्स, सो इन दिस सिचुएशन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकिंग बाइट। इट डजंट टेक मच एफर्ट्स टू स्लो डाउन। अभी क्या ना, रिसेंटली मैं बहुत सारे मोटरसाइकिल चला रहा था तो वहाँ पर जो है क्विक शिफ्टर होने के कारण ना बहुत इजी फील होता था। मतलब आप बिना क्लच दबाए आप ऑन द थ्रॉटल गो आप अपना जो है गियर को शिफ्टिंग करवा सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, आपको वो चीज़ थोड़ा सा लैग फील होता है। आपको लगता है कि काश इसमें भी क्विक शिफ्टर होता तो मज़ा ही आ जाता। तो इसमें क्विक शिफ्टर तो नहीं मिलता है आपको, जिसके कारण आपको क्लच प्रेस करके ही आपको जो है गियर शिफ्टिंग करना पड़ेगा। इसमें आपको एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच रिवर्स मिलते हैं, जिसके कारण आप अपने उंगली के लेंथ के हिसाब से आप इसको जो एडजस्ट कर सकते हैं। सो देखो, मोटा मोटा अगर मैं कहूँ बाइक सेम है, बस खाली आपको सामने के जो टायर है, पीछे के जो टायर है वो 110-150 सेक्शन के आपको अपोलो अल्फ़ा H1 के मिल जाते हैं। और ब्रेकिंग जो है आपको थोड़ा सा इन्हांस मिलता है, क्योंकि इसमें सिंटेड जो ब्रेकिंग पैड्स यूज़ किए हैं, जिसके कारण दो फ़ायदा होता है। एक तो आपका ब्रेकिंग बाइट आपको स्ट्रॉन्गर फील होता है, और सिंटेड कैलिपर्स जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब अगर नॉर्मल ब्रेक पैड अगर मान लो फॉर एग्जांपल 15,000 किलोमीटर चलता है, तो सेरेमिक उसमें चलेगा अराउंड 18,000 किलोमीटर टू 19,000 किलोमीटर, एंड सिंटेड जो है वो 22 से 25,000 किलोमीटर तक चल जाता है। इसलिए सिंटेड का प्राइस भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेरेमिक। ऐसे मुर्गी के बच्चों के लिए ना मेरे को बहुत डर लगता है। ये लोग लेन चेंज कर लेते हैं। लेन चेंज मत करना, कभी भी आप आते हो आप राइट लेन में इधर से चले जाओ, क्योंकि मैं इधर हूँ, मैं उधर नहीं जाऊँगा। करेक्ट, अगर आप वहाँ से एंटर करते हो तो हमेशा फर्स्ट लेन पे कंटिन्यू करो। आप ऐसे आते हो ना तो राइडर ड्राइवर जो है कंफ्यूज हो जाता है, और वो रोकने का कोशिश करता है, नहीं रोक पाता, ठोक देता है। तो ऐसे लोगों से तो भाई मेरे को बहुत सख्त नफरत है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं यहाँ पर। मतलब 147-150 पे आप कॉर्नरिंग वगैरह कर सकते हो, जिसके कारण जो है आपको थोड़ा सा फन फील होगा ये टायर के साथ। अभी आते हैं कंक्लूजन में कि भाई क्या आपको लेना चाहिए। देखो, आपको ये अराउंड आई गेस 5,000 से 7,000 का कुछ तो इन्होंने प्राइस डिफरेंसेस रखे हैं, जिसमें ये आपको सिंटेड ब्रेक पैड्स और अपोलो H1 टायर आपको दे रहे हैं। सो ऑलमोस्ट जो इन्होंने खर्चा किया है उससे थोड़ा कम ही आपसे ले रहे हैं। सो इन दिस सिचुएशन आई फाइंड दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। जो 2025 में जो लेने वाले हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और किन लोगों को लेना चाहिए? अगर आप शौक रखते हो, आपको थोड़ा सा हाई स्पीड राइडिंग पसंद है, आप शौक रखते हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा भगा के चलाना पसंद है, और आई लव टू गो विद अ नेकेड स्पोर्ट्स बाइक, गो फॉर इट। इसमें आपको हो सकता है पिलियन को लेके आपको इतना कंफर्टेबल ना फील हो फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ रन, बट अगर आप सिंगल चलाते हो तो आपको मज़ा आएगा। सस्पेंशन थोड़े से हार्डर साइड में है फॉर अ मोर बेटर स्टेबिलिटी, जिसके कारण आपको अच्छा स्टेबिलिटी मिलता है। सो समवेयर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, समवेयर यू हैव टू गेन सम गुड एक्सपीरियंस। सो इन दिस सिचुएशन आई वुड से कि सस्पेंशन हार्डर साइड में है, सीट के कुशनिंग थोड़े हार्डर साइड में है, जिसमें हो सकता है आपको इन ए लॉन्ग रन आपको थोड़ा सा एक हो बैक में, बिकॉज ऑल्सो ऑफ द सस्पेंशन। जैसे अभी एक ख़राब रोड है तो मेरे को टायर से एक नॉइज़ आ रहा है क्योंकि ऑफ द ग्रेवल्स, एक अजीब सा एक साउंड आपको मिलेगा जब आप ऐसे रोडों में चलाओगे। बट ये रेडियल टायर है तो अपना शेप नहीं चेंज करता है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मोटरसाइकिल थोड़ा सा हिलता है, ये देखो ये ऐसे ऐसे होते रहता है ये, तो आपको बहुत डर लग जाएगा। बट जैसे आप चलाते रहोगे ना, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे काफ़ी, तो आपको ये फिर यूज्ड टू लगेगा। बट दिस इज़ नॉट गुड, ऐसा नहीं होना चाहिए। So I mean, like, yeah, this was all about from my side regarding the conclusion and who should go for it. अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट करके ज़रूर पूछना। शेयर दिस वीडियो एंड लाइक इफ़ यू वांट।
थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, राइड आउट राइट से।